धर्म क्या करता है? बांधता है। धर्म का नाम बंधन है। ज्ञान खोलता है। ज्ञान किनके पास होता है? संतों के पास। ज्ञान व्यापारियों के पास नहीं होता है। ज्ञान साहूकारों के पास नहीं होता है। ज्ञान उनके पास नहीं होता है जो किताबें पढ़े होते हैं। हमने ऐसे ऐसे संत देखे, उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं रहा, मगर आंतरिक ज्ञान ऐसा रहा कि एक शब्द में पूरे सिस्टम को फेल कर दिया। क्या कर दिया? सिस्टम को फेल कर दिया। लोग खड़े हो गए, महाराज सत्य कह रहे हैं आप। तो कर सत्संग मेट आपा। ये आपा तभी खत्म होगा जब एक ज्ञान हो जाएगा। एक ज्ञान ज्ञान है, अनेक ज्ञान अज्ञान है। अनेक ज्ञान क्या? अज्ञान है। तुलसीदास जी कहते हैं, वो कागभूषुंडी जी से पूछा गरुड़ ने कि महाराज क्या इस जीव को खुलने की कोई कला है? क्या वेद शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है? क्या संतों ने ऐसा कोई युक्ति नहीं बताई? उन्हें की युक्ति तो बताई संतों ने। वेद पुराण बहु कहे उपाई। वेद और पुराणों ने बड़े बड़े उपाय कहे हैं, मगर उसके साथ साथ कहा है कि वेद पुराण बहु कहे उपाई, छूटे न ग्रंथ। ग्रंथ माने गांठ होती है। छूटे न ग्रंथ अधिक उलझाई। वो अधिक तो उलझ जाती है, छूटती नहीं है। मैं कहीं चला गया एक जगह, वैसे तो सन्यासी वहां नहीं जाते हैं कभी भी जहां जिस घर में किसी जीव की मृत्यु होती है। ऐसा बताते हैं कि जिस घर में किसी की मृत्यु होती है, न सन्यासी जाता है, न सन्यासी को बुलाना चाहिए। जब तक ऐसा जो करते हैं, ये कर्म करते हैं, ऐसा बताते हैं जब तक सन्यासी वहां उस क्षेत्र में रहेगा, वो जीवात्मा वहां एंट्री नहीं कर सकती तब तक। इसलिए सन्यासियों को नहीं बुलाया जाता है। खैर मैं गया तो वो जो कराने वाला था वो कह रहा था भैया बैतरणी पार कराऊंगा आपको मैं बड़ी जोर से हंस रहा अंदर बैतरणी। अरे बैतरणी अंदर की चीजें कागजों पर कहां से आ गई? बैतरणी अंदर की चीज है, बैतरणी के बाहर कहां से आ गई? मगर चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है। अनेक ज्ञान है। दूसरी एक और बात, अभी एक साल पहले एक घटना घटित हुई, अकस्मात घटना घटित हुई। एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और लास्ट उसका 2-3 बार पैर काटना पड़ा, और उसके बाद भी फिर वो शरीर पूरा कर गया। 20 लाख रुपए लगे। 32-34 साल की उम्र थी उसकी। बड़ा दुख की बात हुई। कोई बात नहीं, 1 साल हो गई, आज के दिन की बात थी। अब जो उस बच्चे की मां है, उसके फादर से रोज कहती है कि तैने उस छोरा के लिए कुछ किया ही नहीं। वो आदमी पूछता है मैं क्या करूं उसके लिए? बोले कोई भागवत करा, कोई चीज करा, कोई फलानी चीज करा, वो फलानी। वो आदमी ये कहता है कि मैं सब करा दूं, मगर उसके पास पहुंच जाए तो। अरे एक तो मेरा बेटा चला गया, 20 लाख रुपए लग गए, छोटे नन्हे नन्हे से बालक रह गए हैं, और तू 2-4 लाख रुपए इसमें लगवा दे। अरे 2-4 लाख रुपए अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, एफडी कर दूंगा, तो हो सकता है इन बच्चों के भविष्य में काम आएंगे। बहुत अच्छी बात लगी। क्यों? क्योंकि हमें डरा रखा है। जीते जी हमने पानी नहीं दिया माता पिता को। जीते जी हमने पानी नहीं दिया माता पिता को, इसलिए हमें डर लगा रहता है कि मरने के बाद ये जिन्न बनेगा और हमें परेशान करेगा।
इसलिए ये सारी बीमारियां बना रखी हैं। ये लाखों रुपए जो लगाते हैं लोग काय के लिए? अपना डर खत्म करने के लिए। जबकि डर ऐसे खत्म नहीं होगा, डर ज्ञान से खत्म होगा। कैसे खत्म होगा? ज्ञान से खत्म होगा, अज्ञान से नहीं खत्म होगा। तो कर सत्संग मेट आपा, फिर द्वेष भाव को छोड़ो। किसको छोड़ो? द्वेष भाव। कर सत्संग मेट आपा, फिर द्वेष भाव को छोड़ो। और राग द्वेष आशा तृष्णा, राग द्वेष आशा तृष्णा माया से बंधन। और कह रहे हैं कि यही भक्ति है शुरू की। भक्ति यहां से शुरू हुई है। कहां से? राग द्वेष आशा तृष्णा, माया से बंधन तोड़ो। यह भक्ति है शुरू की, यहां से भक्ति शुरू हुई है। और हम क्या करते हैं? हमने कहीं रजिस्टर में नाम लिखा लिया। क्या कर लिया? नाम लिखा लिया। गुरुमुखी हो गए 4-5 दिन तो खूब जोर से आंख बंद करके, कभी उल्टा हो, कभी पलटा हो, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर। 5वें दिन आके कहता, गुरुजी गाय ने दूध नहीं दिया है, गुरुजी छोरा अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ। अब मैं विचार करता हूं कि गाय मेरे ही कहने से दूध देती, छोरा मेरे ही कहने से पास होता, तो मुझे कोई छोड़ देता घर वाला? जो निठल्ला होता है, जो हरामी होता है, उसको छोड़ते हैं घर वाले। जो गाय दूध देती उसे कोई नहीं छोड़ता। मेरी तो अपनी गाय दूध नहीं दे रही है, मगर क्या है? फिर आके कहेंगे गुरुजी प्रकाश तो अंदर नहीं हुआ अभी। प्रकाश तो तब हो जब तेरे अंदर से ये चीजें खत्म हो। कितनी देर भजन करता है? बोला गुरुजी कोई 15-20 मिनट कर लेता हूं, फिर मेरे ये दर्द हो जाता है। क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। कारण क्या? कारण है इसका? इसका कारण सिर्फ यह है कि हम कभी भी भजन के प्रति, कभी भी भजन के प्रति हम समर्पित नहीं हुए। भजन हमें अच्छा ही नहीं लगता है। हम भजन करने नहीं आते, भजन के लिए कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं, केवल सांसारिक चीजों की पूर्ति के लिए हम आते हैं। काय के लिए? सांसारिक चीजों की पूर्ति के लिए आते हैं, ना कि भजन के लिए आते हैं, ना कि आत्म कल्याण के लिए आते हैं। आत्म कल्याण के लिए नहीं, केवल उसके लिए। किसके लिए? हमारे सांसारिक कर्म हो जाएं, सांसारिक कार्य हो जाएं। अरे सांसारिक कार्य तो कर्म करोगे तो अपने आप हो जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि यही भक्ति है शुरू की। भक्ति यहां से शुरू हो गई। एक बार ऐसा हुआ, एक आश्रम था, तो वहां एक रजिस्टर रखा रहता था। तो एक आदमी चला गया और जाकर के उसने रजिस्टर में देखा तो उसमें उसका कहीं नाम नहीं था। और वो रजिस्टर वो था जो उनके नाम लिखे हुए थे, जो गुरुजी का ध्यान करते थे। गुरु महाराज का सुबह सुबह उठ के जो ध्यान करते थे, उनके नाम लिखे होते थे उसमें। अब उसने सारा रजिस्टर ढूंढ लिया, कहीं उसका नाम नहीं मिला और रोने लगा। एक सज्जन और बैठे थे, उनने कहा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले यार यहाँ रजिस्टर रखा है, उसमें मेरा नाम ही नहीं, इसका मतलब मैंने भजन किया ही नहीं। उनने कहा ऐसी बात नहीं है, बात कुछ और है, चल अंदर ले जाके उससे कहा कि इस रजिस्टर को खोल के देख। उस रजिस्टर को खोल के देखा तो उसमें सबसे पहले उसी का नाम था। उन्होंने कहा भाई ये रजिस्टर कौन सा है?
तो उसने बताया कि जो बाहर रजिस्टर रखा है ना, वो रजिस्टर है जीव जो भक्त जो है गुरु को ध्यान करते हैं, उसमें उनका नाम लिखा जाता है। और बोले ये रजिस्टर वो है, ये रजिस्टर वो है जिनका गुरुजी ध्यान करते हैं। क्या? जिनका रोज सुबह उठ करके गुरुजी ध्यान करते हैं, ये वो रजिस्टर है, इसमें तेरा नाम है, उसमें तेरा नाम नहीं। तो बात क्या है? बात सिर्फ एक है, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुई और हो जाए एक। देखत देखत हमारी आंखों में देखने की ताकत है, उसी में सब रहस्य छुपा पड़ा है, सारा रहस्य इसी में छुपा हुआ है। और यही करने का तरीका है, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुई। जो हमारे जीवन में दुई हो गई है, मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, गुरुजी अलग हैं, ये दुई खत्म हो जाए। देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुई, ये दोनों में देखने की ताकत है, दुई खत्म हो जाए और एक हो जाए, मिट जाए दुई और हो जाए एक। क्या? तो बात क्या है कि हमें कुछ समझने की जरूरत है, और बिना समझे किसी की मुक्ति हो नहीं सकती, कोई पार हो नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। अब कल्पना मन की, मन जो संकल्प विकल्प करता है, 24 घंटे कोई न कोई प्रश्न खड़ा करता रहता है हमारे सामने। एक कोई नया नया संत हुआ और वो अपने गुरु महाराज से कहने लगा, गुरु महाराज मुझे भी कुछ दे दो जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए, मैं भी कहीं आश्रम बना के रहने लगूं, मेरी भी प्रशंसा होने लगे, मेरा भी रोजगार चल जाए। गुरुजी ने कही, बेटा मैं दे तो देता, पर अभी तू इस लायक है नहीं, और भजन कर। अब 2-4 दिन भजन करने के बाद फिर वही बात, बड़ी परेशानी की बात। जैसे किसी माता के भाई का विवाह होने लगे, तो जैसे ही डेट शुरू हो जा, डेट रख जाती है, वो उसी दिन से चाहे 6 महीना पहले से काम चालू हो जाता है। वो हर चौथे दिन अपने पति के कान खाएगी। जब तक शादी नहीं होगी तब तक समझ लो उस ट्रांसफार्मर को भ्रष्ट कर देगी वो एकदम। बोलो फलानी बात ऐसे करना है, फलाने की बहू आएगी, उसके लिए हार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर तीसरे दिन वही कहानी, उसके पास और कोई कहानी है ही नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा तू नहीं संभाल पाएगा। बोला गुरुजी नहीं, आप दे दो। मैं कहा अच्छा। तो गुरुजी ने इशारा किया, एक जिन्न को बुला लिया। जिन्न ने कहा, गुरु महाराज बताओ क्या करना है। बोले एक काम करिए, ये जो महात्मा बैठा है करेंडा नाम का, इसके साथ चला जा, और जो ये कहे वो करना। जिन्न ने कहा, गुरुजी एक बात है, इसमें एक शर्त है। बोले शर्त इससे कर ले जो कुछ करना है, जो भी शर्त है वो इसके सामने रख, तू मेरा काम है, तू इसके साथ चला जा। उन्होंने कहा अच्छा। उस आदमी से कहा, सुन भाई चलूंगा तेरे साथ, मगर उसमें एक शर्त है। बोले क्या? कि जब तक तू काम की बताएगा तब तक तो करूंगा काम, और जैसे ही तू काम मना कर देगा ना, बंद कर देगा, तो तुझे मैं खा जाऊंगा। क्या कहा? तुझे मैं खा जाऊंगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चल मेरे साथ। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। चला गया जी जिन्न उसके साथ। उनने की 1 किलो काली इलायची ला, बोले ये ले। 1 किलो हरी इलायची ला, बोले ये ले। 1 कुंटल सोना ला दे, बोले ये पकड़। मिठाई ला दे, वो ये पकड़। घंटे 1.5 घंटे में सब चीजें पूरी हो गई उसकी, अब कोई चीज नहीं बची। उनकी जल्दी बता, नहीं खाऊंगा तुझे मैं।
अब वो उसने विचार किया, बोला फलानी चीज ले आ, ले ये पकड़, उसे कहीं आना जाना नहीं। अब वो जो करेंडा नाम का महात्मा था, उनने सोची बहनचो अब तो ये बड़ी बुरी हाल वो बन गई। अरे गए थे नमाज को, बहनचो रोज असर पड़ गए तो हमारे, अब क्या हो कैसे हो। गुरुजी के पास भागा, पीछे पीछे जिन्न गुरुजी के पास खड़ा हुआ, पैरों में लेट गया, गुरुजी मुझे बचाओ किसी तरह से। बोले क्या हुआ? तब तक जिन्न पहुंच गया, बोला जल्दी बता नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने कहा एक साथ आराम से खड़ा रहे, तू एक काम कर वहीं चल जहां इसका स्थान है, ये अभी आ रहा है। गुरुजी ने कहा क्या बात है? बोला गुरुजी मुझे बचाओ किसी तरह से। अरे वो क्या हुआ? अरे हुआ क्या महाराज, ये तो हर सेकंड कहता खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। बोले बेटा मैंने तेरे से पहले भी कही थी ये बात, तो जब तेरे से कही तब तो तू माना नहीं है, अब मैं क्या करूं? उसे काम बता तू। बोला गुरुजी अब क्या करूं, जूत मारने के लिए कहूं, वो भी जूत मार के मिश्री बना देगा घंटे 2 घंटे में। उन्होंने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, जा और एक काम करना, एक कच्चा बांस ले जाना, कच्चा बांस जहां तेने कुटिया बना रखी है उसके आंगन में गाड़ देना उसको, और ये कहना उस जिन्न से गुरुजी ने आदेश दिया है, और नहीं जाके पूछ ले गुरुजी से। बोला जब मेरा काम होगा तब मैं तुझे बुला लूंगा, और नहीं तो इस पे चढ़ और उतर। बांस पे चढ़ना और उतरना ये तेरा काम है, ये गुरुजी का आदेश है, और जब मेरा कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो अपना बांस पे चढ़ने लगा और उतरने लगा। तो संत क्या कह रहे हैं? कर विश्वास गुरु बचनों का, मिटे कल्पना मन की। ये जिन्न कौन है?